हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग कॉनकैट ऑपरेटर क्या होता है जावा में। तो कॉनकैट का मतलब क्या होता है? देखिए, दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हम कॉनकैट ऑपरेटर का यूज करते हैं और इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो प्लस हमारा जावा में एडिशन के लिए भी यूज होता है, ऐड के लिए भी यूज होता है, और हमारा क्या होता है, ये कॉनकैट के लिए भी यूज होता है। ठीक है। तो ये हमारा एक सिंगल ऑपरेटर है जावा में, जो कि ओवरलोडेड ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि ओवरलोडेड किसको बोलते हैं? जो भी ऑपरेटर हमारा एक से ज्यादा फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट करता है उसको हम ओवरलोडेड ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें ये क्या करता है? प्लस कभी एडिशन की तरह काम करता है, कभी कॉन्केट की तरह। इसको हम बोलेंगे ओवरलोडेड ऑपरेटर। ठीक। तो कभी हमारा एडिशन की तरह काम करता है, कभी ये कॉन्केट की तरह काम करता है। इसको हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्केट का एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे हम दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं वो हम देख लेते हैं। एक हमने एक स्ट्रिंग ले लिया str1, इसमें हमने दे दिया नीरज। एक हमने स्ट्रिंग ले लिया str2, इसमें हमने दे दिया s। ठीक। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इसको मान लेते हैं हम एक आउटपुट दिया। हमने str1 प्लस str2 कर दिया। ठीक। अब देखिए, अब इसमें जो प्लस ऑपरेटर है ये हमारा कॉन्क्रीट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा दोनों स्ट्रिंग टाइप का है, और स्ट्रिंग के बीच में अगर हमने ये प्लस ऑपरेटर लगाया है तो ये क्या होता है? इसका आउटपुट आएगा स्ट्रिंग टाइप का, ये कॉन्क्रीट की तरह काम करेगा। तो ये दोनों स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर देगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? नीरज एस। दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर दिया। ठीक। अब इसके बाद हम समझते हैं कि कब हमारे ये एडिशन की तरह काम करता है, कब हमारा कॉन्क्रीट की तरह काम करता है। तो एक हम नया स्लाइड ले लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज को समझते हैं जल्दी से। तो देखिए, कब ये हमारा, पहले हम केस ले लेते हैं, एक केस ले लेते हैं। ठीक है, केस 1। तो देखिए, अगर मान लेते हैं हम दो वेरिएबल ले लिया ए और बी, इसके बीच में हमने प्लस ऑपरेटर लगाया। अब देखिए, अगर हमारा ये भी हमारा इन टाइप का है ए, एंड ये भी बी भी हमारा इन टाइप का है, ये दोनों वेरिएबल हमारे इन टाइप के हैं, तो इसके बीच में जो ये प्लस ऑपरेटर लगा है ये हमारा एडिशन की तरह काम करेगा। ये हमारा किस तरीके से काम करेगा? एडिशन की तरह काम करेगा। अगर हमारे दोनों वेरिएबल इन टाइप के हैं तभी हमारा ये एडिशन की तरह काम करेगा। अब केस 2 में हम देखते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए दोनों वेरिएबल हमारा फ्लोट टाइप का है, डबल टाइप का है, मतलब दोनों वेरिएबल अगर हमारा इंटीग्रल टाइप का है, तो ये एडिशन की तरह काम करेगा प्लस ऑपरेटर। ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें हम क्या करते हैं? ए प्लस बी। अब इसमें देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारा ए हमारा इन टाइप का है, ठीक है, और बी हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। अब देखिए, अगर हमारा ए और बी में से दो वेरिएबल के बीच में हमने प्लस ऑपरेटर लगाया है, और दोनों वेरिएबल में से कोई सा भी एक वेरिएबल हमारा अगर स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसका जो बीच में जो ये प्लस ऑपरेटर लगा है ये हमारा कॉन्केट की तरह काम करता है। तो मान लेते हैं हम कि ए हमारा इन टाइप का है, बी हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें जो ये प्लस ऑपरेटर लगा है ये हमारा कॉन्केट की तरह काम करेगा। ठीक है। हम केस 3 देख लेते हैं। ए प्लस बी, इसमें भी हम मान लेते हैं हमारा ए हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, ए, और बी हमारा है इन टाइप का। अब देखिए, इसके बीच में भी हमारे ये दो वेरिएबल में से एक भी अगर स्ट्रिंग टाइप का होगा जिसके बीच में प्लस ऑपरेटर लगा है, ए और बी में से अगर हमारा ए भी स्ट्रिंग टाइप का है और बी किसी टाइप का भी होगा, तो ये हमारा कॉन्केट की तरह ही काम करेगा। ये भी हमारा कॉन्केट की तरह काम करेगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा केस। अब इसका हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, नए स्लाइड ले लेते हैं उसके लिए। तो हम इस स्लाइड पे आते हैं। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक हमने एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, एक मान लेते हैं हम इंट ले लिया, हमने एक वेरिएबल लिया a = 10। एक बी भी ले लिया हमने, बी एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू हमने 20 दे दिया। एक सी दे दिया, उसकी वैल्यू हमने 30 दे दिया। एंड एक डी दे दिया हमने, उसकी वैल्यू 40 दे दिया। ये सारे हमारे इन टाइप के हैं। एक हमने स्ट्रिंग ले लिया str = हमने ले लिया, मान लेते हैं जावा। ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पहला। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एंड देन उसके बाद हम str करते हैं। ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा? इसको हम जरा देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट देखिए क्या आता है। तो पहले हम जब इसको प्लस ऑपरेटर को हम जावा में कभी भी यूज करते हैं तो किस तरीके से यूज होता है? ये पहले हमारा लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक है। लेफ्ट टू राइट कंप्यूट करता है, मतलब कि पहले हमारा ए और बी को आपस में जो भी हमारा ऑपरेशन होना है ये पहले होगा। देन उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ होगा। देन उसके बाद ये जो भी रिजल्ट आएगा वो डी के साथ, तो मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा। ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए, अब हमारा ए जो है, इन दोनों के बीच में पहले बात होगी। ए हमारा क्या है? इन टाइप है, ये हमारा 10 वैल्यू है, और बी जो है ये भी हमारा इन टाइप है। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है हमारा ये बीच में, ये हमारा एडिशन की तरह काम करेगा क्योंकि दोनों हमारा वेरिएबल इन टाइप का है। ठीक है। तो 10 है हमारा, 10 एंड 20 दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये 30 आ जाएगा। ठीक। तो ये हमारा इन टाइप का हो गया, और ये भी हमारा इन टाइप का है, और जो सी है वो भी हमारा इन टाइप का है, और सी की वैल्यू है 30।
तो 30 एंड 30 क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा इन टाइप का हो गया, और डी जो है ये भी हमारा इन टाइप का है 40। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 + 40 क्या हो जाएगा, 60 + 40 हो जाएगा 100। इन सबको हम कहता है एक ही बार में लिख लेते हैं, यहाँ तक का हमने ऐड किया, यहाँ तक का हमने ऐड किया, ये हमारा आया 100। ठीक, उसके बाद हमारा ये प्लस ऑपरेटर लगा है, और उसके बाद हमारा कहता है स्ट्रिंग है। तो देखिए ये यहाँ तक की वैल्यू, ये हमारा इन टाइप का हो गया, ये हमारा इन टाइप का हो गया, ये हमारा स्ट्रिंग है। तो किसी भी दो वेरिएबल के बीच में से अगर एक भी वेरिएबल स्ट्रिंग है और उसके बीच में हमारा प्लस ऑपरेटर लगा है, तो कॉन्केट की तरह काम करता है। तो क्या करेगा कि इसके बाद इस स्ट्रिंग को इस इंटीज में इंट में ऐड कर देगा। तो क्या करेगा इसमें, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 100 जावा। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, a + b + c, एंड देन उसके बाद हम एस टी आर लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम डी करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ए एंड बी दोनों इंट है। ठीक है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा सिंपली 30। सी सी भी हमारा कहता है 30, ए भी हमारा इंट है, तो 30 एंड 30 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको हम मिटाते हैं, ये हमारा 60 हो गया। ठीक, अब देखिए ये हमारा इंट है, यहाँ तक हमारा जो भी आया ये आउटपुट, ये हमारा इंट हुआ। लेकिन इसके बाद ये प्लस ऑपरेटर लगा और यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो इंट और स्ट्रिंग के बीच में हमारा प्लस ऑपरेटर लगा है, तो ये हमारा कॉन्केट की तरह काम करेगा। इसमें इसमें क्या होगा, सिंपली ये जो भी स्ट्रिंग होगा वो ऐड हो जाएगी। तो 60 + STR है, तो क्या होगा, यहाँ तक का हमारा जो आउटपुट आएगा, यहाँ तक का, वो क्या होगा, 60 एंड जावा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा क्या होगा, अगर हमने स्ट्रिंग कॉन्केट लगा दिया इसमें, ये इसका जो ये पूरा है इसका टाइप का होगा, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्केट ऑपरेटर लग गया है, तो ये हमारा कॉन्केट का जो आउटपुट होता है वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अब स्ट्रिंग और ये डी हमारा जो है ये हमारा इंट है। अब स्ट्रिंग और इंट होगा, तो दोनों में अगर प्लस ऑपरेटर लगा है तो ये भी हमारा कॉन्केट की तरह काम करेगा। इसमें क्या होगा, सिंपली कहता है डी ऐड हो जाएगा एज अ कॉन्केट की तरह। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 60 जावा 40। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं, और हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं इसका। इसका भी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, आपको समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। a + b + STR देन c + d। ठीक है, अब इस केस में आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए ए और बी क्या है, पहले हमारा ए और बी की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। पहले ए और बी क्या है, दोनों हमारा इन टाइप का है, तो दोनों के बीच में एडिशन होगा, ये प्लस जो है ये हमारा एडिशन की तरह काम करेगा। तो 10 + 20 क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, ये हमारा इन टाइप का हो गया। अब इसके बाद ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग है, और ये हमारा इंट है, यहाँ तक हमारा इंट आया है, और ये हमारा स्ट्रिंग है। ठीक, तो इन दोनों को कहता है, ये दोनों में जो भी प्लस ऑपरेटर लगा है ये हमारा कॉन्केट की तरह काम करेगा, क्योंकि एक भी वेरिएबल हमारा अगर स्ट्रिंग टाइप का होगा तो वो हमारा कॉन्केट की तरह काम करेगा, ये प्लस ऑपरेटर। ठीक है, ये प्लस ऑपरेटर। तो अभी क्या होगा, इसमें सिंपली क्या आता है, इसमें इस यहाँ तक का ये ऐड कर देगा, तो 30 जावा, ये हमारा स्ट्रिंग इसमें ऐड हो गया। ठीक, अब इसके बाद ये हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा, इस ये जो हमारा टाइप हो जाएगा ये हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक, अभी हमारा स्ट्रिंग हो गया, और सी हमारा क्या है, इंट है। तो स्ट्रिंग और इंट के बीच में अगर हमने प्लस ऑपरेटर लगाया है, स्ट्रिंग और इंट के बीच में जो थर्ड, इसमें केस थर्ड लिया था, स्ट्रिंग और इंट में, तो ये हमारा कॉन्केट की तरह काम करेगा। ये हमारा कॉन्केट की तरह काम करेगा। तो इसमें देखिए अभी हमारा स्ट्रिंग हो गया और हमारा इंट हो गया, इसके बीच में ये जो प्लस ऑपरेटर लगा है ये कॉन्केट की तरह काम करेगा, तो सिंपली आके सी ऐड हो जाएगा। इसमें इस यहाँ तक की वैल्यू क्या आएगी इसकी, इसको मिटाते हैं। यहाँ तक की वैल्यू क्या आएगी, 30 जावा एंड 30। ठीक है, सी भी ऐड हो गया। अब ये हमारा पूरा स्ट्रिंग टाइप का हो गया, और ये हमारा जो डी है ये हमारा इन टाइप का है, इसकी वैल्यू 40 है। तो ये क्या होगा, सिंपली आके स्ट्रिंग की तरह ये कॉन्केट होगा, ये ऐड नहीं होगा 30 में, ये ऐड नहीं होगा 30 में, ये जाके सीधे इसको इस तरीके से आएगा इसका आउटपुट, 30 जावा 30 40। ठीक है, इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा प्लस ये जो है ये हमारा स्ट्रिंग की तरह उसकी तरह स्ट्रिंग कॉन्केट की तरह काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, सीधे क्या आता है, ये इस तरीके से आके ऐड हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आएगा 30 जावा 3040। इसको 3040 बोलेंगे, 3040 नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका हम फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका हम आउटपुट प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे इंटेलिजी में अपने। तो फोर्थ एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, a + STR + b + C + d। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कि STR को सबसे पहले रखते हैं और ए को इसके बाद ही रखते हैं। तो STR + a देन इसके बाद ये। ठीक है,
अब इस केस में क्या होगा, देखिए पहले हमारा स्ट्रिंग है और उसके बाद हमारा इंट है, इन दोनों के बीच में हमारा प्लस ऑपरेटर लगा है, तो ये हमारा कॉन्केट की तरह काम करेगा। तो क्या होगा, ये हमारा जावा और ए की वैल्यू हमारा 10, जावा 10 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, इतना हमारा स्ट्रिंग हो गया। ठीक, और बी हमारा 20 है, ये हमारा इंट हो गया। स्ट्रिंग और इंट के बीच में अगर प्लस लगा है तो ये कॉन्केट की तरह काम करेगा। तो क्या करेगा ये, सिंपल से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक की वैल्यू इसकी हो जाएगी जावा 10 20। ठीक है, अब उसके बाद ये सी है, ये भी हमारा इंट है, लेकिन यहाँ तक का हमारा क्या होगा, यहाँ तक हमारा स्ट्रिंग होगा। इसके बाद क्या होगा, ये सीधे जाके कॉन्केट हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये भी इसमें जाके कॉन्केट हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जावा 10 20 30 40, ये आएगा आउटपुट। अब इसका हम चल के इंटेलिजेंट में अपना प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब हमारा क्या आता है, एडिशन की तरह काम करता है, कब हमारा क्या आता है, कॉन्केट की तरह काम करता है। जो भी दो वेरिएबल के बीच में अगर एक भी वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग टाइप का है तो वो क्या आता है, हमारा कॉन्केट की तरह काम करेगा। अगर दोनों वेरिएबल हमारा एन टाइप का है तब हमारा वो एडिशन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हम इसका इंटेलिजेंट पे जाके इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अपने इंटेलिजेंट पे चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं इस अर्थमेटिक ऑपरेटर को। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और एक स्ट्रिंग कॉन्केट का हम एग्जांपल के लिए एक क्लास बना लेते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केट। ये हमारे स्ट्रिंग कॉन्केट नाम से क्लास बन गई है। इसमें हम एक मेन मेथड बना लेंगे PSBM। ये मेन मेथड बन गया, इसको हम मिनिमाइज करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने एग्जांपल लिया था वही हम एग्जांपल लेके देखते हैं। तो हमने एक ए लिया था, ए इक्वल टू हमने 10 दिया था। एक बी लिया था हमने, बी लिया था हमने, उसको 20 वैल्यू दी थी। एक हमने सी लिया था, उसकी वैल्यू हमने 30 दी थी। एक हमने वेरिएबल लिया था डी, ये चारों वेरिएबल है, इसकी हमने 40 दिया था वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग लिया था, स्ट्रिंग STR। अभी आपको स्ट्रिंग नहीं समझ में आएगा तो स्ट्रिंग का टॉपिक पे हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, अभी के लिए आप समझ लीजिए। इसमें हमने दिया था जावा। ठीक है, तो हम केस वन की बात कर लेते हैं पहले, केस वन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, केस वन, इसमें हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। हम इसमें लिखते हैं A+B+C+D+STR। तो इसका आउटपुट हमने क्या देखा था यहाँ पे, इसका आउटपुट हमने देखा था यहाँ पे कि A+B+C+STR, पहले केस में हमारा 100 जावा आया था। इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं अपना पहले आउटपुट 100 जावा। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं पहले। ये हमारा बिल्ड हो रहा है, अभी हमारा आउटपुट आएगा 100 जावा आएगा इसका आउटपुट। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमारा आ गया है 100 जावा। ठीक है, अब इसका हम केस टू देखते हैं। केस टू मीन्स एग्जाम्पल टू, सॉरी ये हमारा केस नहीं है, ये हमारा एग्जाम्पल वन है। ठीक है, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू देखते हैं हम। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या किया था, एग्जाम्पल टू में हमने लिया था ABC+STR+D। ठीक है, उसी तरीके से हम कर लेते हैं, A+B+C+STR+D। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, A+B+C ऐड हो जाएगा तो 10 20 30 60 हो जाएगा, 60। इसका आउटपुट हम देख लेते हैं क्या आया था, 60 जावा 40। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमारा आएगा 60 जावा 40। इसको भी हम रन करके देख लेते हैं, सेकंड वाले का आउटपुट क्या आता है। ये हमारा रन हो रहा है अभी, देखिए 60 जावा 40 आया। ठीक है, इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल थर्ड देख लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में हमने क्या लिया था, एग्जाम्पल थर्ड, यहाँ पे देखते हैं हम जाके, एग्जाम्पल थर्ड में हमने क्या लिया था, A+B+STR+C+D। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं एस आउट A+B+STR+C+D। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, A+B क्या हो जाएगा 30, जावा, देन उसके बाद जावा, देन उसके बाद हमारा हो जाएगा C+D है ना, तो 30 30 एंड 40, ये हमारा आउटपुट आएगा। यही हमने लिखा है 30 जावा 30 40। ठीक है, उसके बाद हम इसको रन करते हैं जरा। तो अभी हमारा आउटपुट यहाँ पे आएगा, बिल्ड हो जाएगा। तो देखिए इसका आउटपुट हमारा आया है 30 30 40, ये थर्ड वाला। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका फोर्थ फोर्थ वाला एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल फोर्थ, एस आउट
इसमें हमने एस टी आर पहले लिया था, बाकी सब हमने बाद में लिया था। एस टी आर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। इसमें आउटपुट क्या आया था हमारा? जावा, जावा 10 20 30 40, यही हमारा आउटपुट आया था यहाँ पे। जावा 10 20 30 40, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा आया जावा 10 20 30 40। तो ये हमारा स्ट्रिंग कॉनकैट ऑपरेटर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब ये एडिशन की तरह काम करता है और कब ये हमारा कॉनकैट की तरह काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।